अगर हम किसी बीमार व्यक्ति को देखने जा रहे हैं या औरत को देखने जा रही हैं तो वहाँ हमें अपनी बीमारियों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो सुबह के 4 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो मैं बस आपको यही दिखा रही थी कि अभी 4 बजे हैं और घर में सब सोए हुए हैं, केवल मैं ही 3:45 बजे उठती हूँ। तो मैं अभी अकेली ही उठी थी और अब करूँगी मैं थोड़े से अपने काम, जैसे कि डेली के काम जो रहते हैं डेली रूटीन के। तो पहले लगाऊंगी मैं सबसे पहले झाड़ू और उसके बाद थोड़ा नॉर्मल पीऊँगी पानी और उसके बाद करते हैं फिर चर्चा। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि भाई अगर हम किसी व्यक्ति के पास या किसी औरत के पास, हम औरतें जाती हैं ना बीमार व्यक्ति को देखने, तो वहाँ पर उसकी कम पूछते हैं और अपनी ज़्यादा बताते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है और ये हर घर की कहानी है, दुनिया की कहानी है। यारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, पास में जाओ, पड़ोस में जाओ, औरतों में ये बातें होती हैं कि वो बीमार व्यक्ति की कम पूछते हैं, बीमार औरत की कम पूछेंगे और अपनी ज़्यादा बताएंगी। कई बार मैं जाती भी हूँ इधर उधर, जैसे कि किसी को कोई परेशानी हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है या कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई हारी बीमारी हो जाती है, तो मैंने औरतों को वहाँ पर अक्सर देखा है अपनी बीमारी का व्याख्यान करते हुए। और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एक बात बताओ, जब हम किसी के पास जा रहे हैं, चाहे हम बीमार भी हैं ना, और हम किसी बीमार व्यक्ति को देखने जा रहे हैं, तो शायद हमारी कंडीशन उससे सही होगी जिसे हम देखने जा रहे हैं, वरना तो हम जाते ही नहीं। लेकिन अगर हम उसे देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें होना चाहिए कि हम उसकी बीमारी के बारे में पूछे, भाई तुम्हें कैसे हो गया था, या जितनी दिक्कत तुम्हें कल थी अब नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ये खाओ, ये पियो, इसे खाने से जल्दी अच्छे हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा इसे खाने से जो है राहत मिलेगी, और अगर आप ऐसा करोगे, घूमोगे, टहलोगे तो आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो जो है पेशेंट को अच्छा लगता है, बीमार व्यक्ति को, कि भाई ये मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में पूछ रहा है। कई बार इतने बीमार व्यक्ति भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी किसी को हो जाती है, वहाँ 2-4 औरतें जाती हैं, तो मैंने वहाँ भी अक्सर देखा है कि जैसे हम 4 जने बैठ गए हैं बात करने के लिए, देखने के लिए गए हैं किसी को, तो वहाँ पर हम 4 अपनी बीमारियों का, अपनी अपनी बीमारियों का सब व्याख्यान करेंगे कि मैं तो इतनी दिक्कत में थी, मुझे तो इतनी बीमारी हो गई थी, मैंने वहाँ दिखाया, मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी, मैंने ऐसे किया और मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं तो इनसे भी ज़्यादा दुखी हो गई थी, ये तो कुछ भी नहीं है जो मुझे दिक्कत है। तो ऐसा करना बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ये औरतों की आदत बिल्कुल भी सही नहीं होती, औरत हो या जेंट्स हो, ये आदत सही नहीं है। और यहाँ पर मैंने बहुत आराम से खोल दिया था गेट, और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा था, क्योंकि अभी 4:15 ही बजे हैं, तो बिल्कुल अंधेरा था, बस लाइट की वजह से खड़ोंजे पे तो यानी कि बाहर वाली सड़क पे थोड़ा सा उजाला हो रहा था, क्योंकि लाइट जो है हमारे बिल्कुल गेट पर ही लगी है, तो थोड़ा सा उजाला था, वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे अपने काम ख़त्म किए और मैं आ गई थी छत पे थोड़ा सा योग करने के लिए, जो कि हल्के फुल्के योग, क्योंकि मैं बहुत सारी दिक्कत में हूँ, तो सारे योग मैं नहीं करती, थोड़े से करती हूँ, टहलती हूँ। यहाँ पर बिटिया का था पेपर, तो मुझे करनी थी थोड़ी सी प्रेस उसके और उसके पापा के एक एक जोड़ी कपड़ों पे, तो यहाँ पर लग गई थी मैं प्रेस करने, क्योंकि मैंने रात में ही सोकर धोकर सुखाए थे कपड़े, तो इस वजह से इन पे प्रेस नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि लाइट चली जाएगी और जल्दी से जाकर मैं इन पे प्रेस कर लेती हूँ। तो ये वाली आदत जो है अच्छी नहीं होती। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो अच्छा लगता है उस मरीज़ के बारे में बात करें, उसकी बीमारी के बारे में बात करें, उसके अच्छे होने के बारे में बात करें, और वहाँ पर बताएं कि भाई तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, चिंता मत करो, ये तो दिक्कत हो जाती है, छोटा मोटा तो चलता रहता है। क्योंकि किसी किसी को बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाती है और पेशेंट अपने आप में सोचने लगता है शायद मैं अब ठीक नहीं होने वाला। और तो जब कोई उसके बारे में बात करता है ना और बताता है कि तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं है, तो अच्छा ऐसा सोचकर वो आधा ठीक हो जाता है और उसकी भावना जो है अपने प्रति बदल जाती हैं कि अरे भाई चलो ठीक, ये कह रही है ना तो शायद मैं जल्दी अच्छा हो जाऊँ, इन्होंने ऐसा बोला तो सही। तो उसे अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना, अपने बारे में बात करना। तो बीमारी के बारे में जब हम बात करें तो अपनी बीमारी के बारे में बात ना करके, चाहे हम पड़ोस में किसी को देखने जा रहे हैं, चाहे रिश्तेदारी में किसी को देखने जा रहे हैं, चाहे हम अपने घर में ही किसी को परिवार में ही देखने जा रहे हैं, तो हमें मरीज के बारे में ही
अच्छा बोलना चाहिए और अपने बारे में कोई भी टिप्पणी वहाँ बैठकर नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत बार इस बात को महसूस किया है कि जो बीमार होता है ना, वो बेचारा दूसरों की ही सुनने में रह जाता है, कि जो उसे देखने आते हैं वे केवल अपनी बीमारी का वहाँ पर व्याख्यान करने आते हैं और देखने कम आते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब भी किसी के पास जाती हूँ ना, तो बस उससे यही पूछती हूँ कि जैसे कोई मेरी दीदी है, तो यही कहूँगी कि दीदी, जब मैं पहले आई थी तो आपको कम आराम था, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा आराम है उस दिन की बदौलत। उस दिन कम था लेकिन आज ज़्यादा आराम है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये खाओ वो खाओ, तुम थोड़ा जल्दी फील करोगे कि मैं अच्छी हो रही हूँ। और थोड़ा सा टहला करो, थोड़ा सा हल्का फुल्का योगासन करो, प्राणायाम करो, और आपकी बीमारी जो है जल्दी छूमंतर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो खुश होता है, तो उससे अपने आप को भी खुशी मिलती है। और भगवान ना करे कोई बीमार हो, बीमारी तो ऐसी चीज़ है किसी को होनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़े से पेड़े, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का आया था बीटेक थर्ड ईयर का रिजल्ट, और उसने अच्छे नंबरों से थर्ड ईयर पास की थी। तो मैं थोड़े से पेड़े बना रही थी उसी की वजह से, कि सबका मीठा मुँह करवा दूँ। तो यहाँ पर मैंने मावा भून लिया था और मैं बेड पर ही लेकर आ गई थी कढ़ाई, क्योंकि यहाँ बच्चों के पापा भी थे, तो मैंने कहा आप भी बनवा दो। तो वो बनवा तो कम रहे थे लेकिन खाने के लिए ज़्यादा कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि आप तो खाते हो, बनवाते तो हो नहीं। तो वो कह रहे थे तू बना रही है तो मैं खा सकता हूँ ना, तो कोई खाने वाला भी चाहिए। तो मैं उनसे झगड़ रही थी कि नहीं, ये कहीं जाएंगे, किसी को देने हैं, ये खाने नहीं हैं। और दूसरी बात, जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, चाहे औरत हो, कोई भी है, बच्चा है, बड़ा है, आलसी व्यक्ति के काम कभी भी टाइम पर नहीं होते। क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होगा, वो बच्चा होगा तो ना वो पढ़ेगा, ना वो अच्छे ढंग से रह सकता है, ना वो आगे के लिए तैयार होगा अच्छे से। क्योंकि उसका सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, जागने का टाइम, कोई भी टाइम से नहीं सेट होगा। तो मेरी बस यही बात है कि मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप देर में उठते हैं तो प्लीज़ जल्दी उठना शुरू करें। जल्दी उठने से हमारा बहुत बहुत अच्छा दिन बनता है, काम का काम हो जाता है और आराम भी मिलता है, और सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। अगर हम रात को 10, 11 या 12, 1 बजे तक जागते हैं तो कोई राम का बंदा नहीं है कि हमें 4 बजे उठा दे। और वो बात अलग है, जैसे कि कभी कभी गृहिणी भी लेट हो जाती है, घर की लेडीज़ लेट हो जाती है सोने में, लेकिन उसे उठना 4 बजे ही होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन कुछ की आदत होती है कि आंखें खुलने के बाद भी नहीं उठते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अपना टाइम से सोना रखें, टाइम से उठना रखें। आलस हमें कुछ भी नहीं करने देता है, और आलस ऐसा होता है कि अगर हम उठना चाह भी रहे हैं ना, तो चाह कर भी हम उठ नहीं पाएंगे। और उठने के लिए हमें आलस को त्यागना ही होगा, छोड़ना ही होगा। आलस सच कहूँ तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि वो हमारा कोई भी काम हमें टाइम से नहीं करने देती, और सारे काम हमारे लेट ही करवाती है। और तो और हमारा सोने का और खाने का, पीने का सारा टाइम गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पर मैंने लीप दी थी देहली, क्योंकि कल है कनागती अमावस, हमारे यहाँ कनागती अमावस्या बोलते हैं। और मैंने बेटे को बोला कि तुम इस पे कूद जाओ, क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि देहली लीप कर बच्चों को बोलते हैं कि भाई आकर बोल दो कि पितर देवता महाराज जो भी हैं, जिनका भी कनागत है, कि आओ और अपना सुबह आकर अपना भोजन ग्रहण कर लेना, तो जल्दी आ जाओ। तो बुलाते हैं, ऐसा बच्चे करते हैं या घर के लड़के ही करते हैं। मतलब कि कभी कभी मैं तो, भाई मेरे पास तो बेटी हैं, तो मैं तो अपनी बेटियों को भी कुदा देती हूँ। ये मेरी सिस्टर का बेटा था, तो जब भी मेरे पास कोई नहीं होता है सिस्टर का बेटा, तो मैं अपनी बेटी को भी बोल देती हूँ कि वो भी ऐसा कर देती है, क्योंकि मेरे लिए बेटे भी वही हैं और बेटी भी मेरे लिए वही हैं। तो यहाँ पर मैं सारा काम ख़त्म करके लगी थी अपनी किचन में, क्योंकि किचन करना था मुझे साफ़। आज दिन में नहीं हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। और वैसे तो मैं सही रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ख़राब हो ही जाती है। आप समझ सकते हो, कुछ बीमारियाँ ऐसी लग जाती हैं कि वो टाइम से हमें दुखी करती रहती हैं। और पहले जब हम छोटे थे तो हमें इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था जितना कि आज है। और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान नहीं था। जो हमारे मम्मी पापा थे, जो हमारे भैया थे या भाभी थी, उन्हें भी इस बारे में ज्ञान नहीं था कि भाई
ऐसा करने से, सुबह उठने से, योग करने से, योग का तो कहीं दूर दूर तक भी उस टाइम पे नाम नहीं था। तो फिर भी हम कभी लेट नहीं उठे। हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष इतना किया है कि हम दोनों बहनें स्कूल कॉलेज भी जाते थे और फिर उसके बाद आने के बाद जैसे कि गेहूं की कटाई होती है और 12-2 बजे अगर हम पेपर दे के आए हैं तो फिर हम सीधा खेत में ही पहुंचते थे। तो अपने लिए उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और आज इतना टाइम है, भगवान की दुआ से ज्ञान भी है, तो फिर मैं समय को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। वो अलग बात है कि बीमारी कुछ हैं जो पीछा पकड़ लेती हैं, लेकिन मैं ठीक करने की कोशिश में ही लगी हुई हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी आ जाती है तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं करती, उसे घर में ही ठीक करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि टाइल्स जो है मैंने सर्फ साबुन से ही रगड़ के मांज दी थी बिल्कुल, और स्लब भी और अपना चूल्हा भी। तो सुबह को आसानी हो जाएगी। सुबह सुबह जब मैं खाना वाना बनाऊँगी तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेरा टाइम जो है बच जाएगा और समय की मेरी की बचत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा इसे अभी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में किसी वजह से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी और मुझे लेटना पड़ा, क्योंकि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे गुर्दे में सूजन आई है और जैसे ही मैं चलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए मुझे फिर काम छोड़कर लेट जाना ही पड़ता है। तो मेरा जो किचन था वो गंदा ही पड़ा था। तो अब बज रहे थे शाम के 8 और मैंने सोचा नहीं अभी साफ़ कर लेती हूँ, सुबह जो है मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो किचन को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, एक एक चीज़ साफ़ कर दी थी। तो सुबह मेरी जो है इतनी टांग तराजू नहीं हो पाएगी जितना कि हो जाती है। अगर मैं सुबह उठती तो सुबह फिर यही काम 5-6 बजा देता और 4 बजे से 1 घंटा इसी में ही लग जाता और फिर कोई भी काम मेरा समय से नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि समय से उठकर हम सारे काम कवर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आलसी बने रहेंगे तो आलसी व्यक्तियों का क्या होता है कि वो पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, बस उन पे ऐसा होता ही नहीं कि वो उठ जाएं, उठकर फ्रेश वगैरह हो लें, पानी पी लें, टहल लें या फिर ब्रश वगैरह कर लें। उन पे अपने भी काम नहीं होते हैं और तो वो क्या ही करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है सुबह का जल्दी उठना। और वो जल्दी हम कब उठेंगे? जब हम जल्दी सोएंगे। तो इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी होता है। और सुबह अगर हमसे नहीं उठा जा रहा है तो अगर हम जल्दी सोएंगे, अलार्म लगा के सोएंगे तो अलार्म हमें ज़रूर उठा देगा। लेकिन हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और अलार्म को हमें दूर रखना होगा। क्योंकि अगर हम पास में रख लेंगे, और हमारी आदत तो वही है ख़राब वाली कि अलार्म बंद करा और फिर से सो गई। लेकिन अगर अलार्म दूर है और हमारे अंदर चाह है कुछ करने की, समय को बचाने की, कुछ अलग करने की, अपने जो है जीवन में सफल होने की, तो अंदर की चाह जो है वो हमें उठा देती है और वो हमें सोने नहीं देती। क्योंकि जब गृहिणी है ना, जब गृहस्थी में फंस जाती है तो वो टाइम टू टाइम हम अपने आप उठने लगती है। गृहिणी कोई अलार्म नहीं लगाती, लेकिन उसकी आंखें इतना अलार्म हो जाती हैं। जैसे कि मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ, 3:45 उठ जाती हूँ और 4 बजे अलार्म बिना लगाए उठ जाती हूँ। तो इस वजह से सारे काम जल्दी से उठ जाते हैं फटाफट से। 4:30 तक झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद पानी पीकर टहलना। पानी तो मैं पहले ही पी लेती हूँ और फिर जैसे पोछा लगाऊंगी और फिर थोड़ा सा टहल लूँगी, फिर फ्रेश होना, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारे काम हमारे अंधेरे अंधेरे में ही हो जाते हैं। और अगर हम 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे तो फिर अपना भी काम होता है इंसान का, तो वो बहुत लेट हो जाते हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे तो जल्दी उठने की इतनी ललक रहती है, अगर मेरी आंखें 2:30 बजे खुल जाती है ना तो फिर चिंता में ऐसा होता है कि कहीं देर ना हो जाए। तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं 1 घंटा सो ही लेती हूँ, फिर मैं अलार्म लगा लेती हूँ, कभी आँख नहीं। यहाँ पर बच्चों के पापा लेकर आए थे कुछ सामान, तो मैं इसे जल्दी जल्दी सारे डब्बों में रिता दूँगी। जैसे कि जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी, यही सामान वो लेकर आए थे। अब आप एक बात देख लो, जो जल्दी सोएगा, सुबह 4 बजे उठेगा तो उसका दिन 4 बजे निकल जाएगा। और वो 4 बजे उठने के बाद सुबह के 5 बजे तक बहुत सारे काम कर लेगा और 6 बजे तक तो बहुत सारे ही कर लेगा। और अगर कोई व्यक्ति सांझ के 11 या 12 या 1 बजे सो रहा है रात के, और वो सुबह 10-11 बजे उठता है, तो उसका आधा दिन तो सोकर उठने में ही ख़त्म हो गया। और रात में तो कोई कुछ करता नहीं है,
तो रात हमारे भगवान ने हमें सोने के लिए दी है और हम उस रात का प्रयोग जागने के लिए कर रहे हैं और दिन का प्रयोग हम सोने के लिए कर रहे हैं। तो एक समय होता है जबकि अगर हम समय रहते नहीं समझते हैं ना, तो फिर समय हमें नहीं समझने देता। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप समय खो दोगे ना, तो एक दिन समय आपको खो देगा। समय आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा अगर आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है। और कुछ आदमी होते हैं कि भाई रात का जागरण करते हैं और रात में देर से खाते हैं, खाना देर से बनाते हैं, जैसा कि 11 बजे खाना बनता है कुछ लोगों के यहाँ। जब 11 बजे खाना बनेगा तो वो 11 साढ़े 11 बजे ही खाएंगे और खाने के बाद फिर वो सो जाएंगे। तो बीमारी उन्हें इस हद तक घेर लेती है। एक टाइम ऐसा आता है, इस टाइम कि वो कुछ किसी के लायक भी नहीं रहते, किसी तरह के भी नहीं रहते। और ये रूटीन जो है बहुत ज़्यादा गलत होता है। और जब वो रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह उठने का टाइम भी उनका, जैसे कि किसी की ड्यूटी है तो वो जल्दी उठ जाते हैं कि 8 बजे की ड्यूटी है तो 7:30 उन्हें उठना ही है। लेकिन अगर ड्यूटी नहीं है, छुट्टी है, तो मैंने ऐसे देखा है कि भाई 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, वो 12 बजे तक। मैं तो सोचती हूँ कि आधा दिन तो आपने अपना सोने में ही खर्च कर दिया और आप बाकी के जो घंटे हैं, जो कि शाम होगी आगे, उसमें आप क्या ही करोगे। सुबह का खाना पीना, वो भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, नहाना धोना, वो तो आपने सब सोने में ही ख़त्म कर दिया। तो आप 1 बजे नहाओगे धोओगे, जो कि हमें नहा धोकर पूजा भी करनी होती है ना, तो वो पूजा हमें सुबह के 4 से लेके 6-7 तक कर लेनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। और अगर हम सो के ही 11 बजे उठ रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि फिर 1 घंटा हमें अपने कामों में भी लग जाएगा, जैसे कि फ्रेश होना, नहाना धोना, और जैसे कि पानी वानी पीकर टहलना होता है, ब्रश करना होता है। तो 1 घंटा तो इंसान के उन कामों में भी लग ही जाता है। और उसके बाद वो नहा धोएगा और फिर पूजा पाठ की सोचेगा तो 11 से 12 आराम से बज जाएंगे। तब कि 12 बजे पूजा नहीं करनी होती। 12 बजे की पूजा जो है गलत बताते हैं। पूजा का टाइम जो होता है वह सुबह का ही होता है। और यहाँ पे ये वीडियो है मेरा श्राद्ध अमावस्या का। तो बस मैंने सुबह, आज मेरी गाय बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अचानक से उसके पेट में अफारा आ गया था। तो मेरा एक भी वीडियो नहीं बना था और किसी काम का भी नहीं बना था। तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी। मैं भी गाय के पास घेर में ही चली गई थी 5 बजे और मैं वहाँ से 7 बजे आई। तो अच्छा था कि मैंने रात में ही सारा काम कर लिया था। तो यहाँ मेरा फ़ायदा हो गया था, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। तो हमारे यहाँ 16 पत्ते निकलते हैं और एक थाली सत्यों की निकलती है, जो कि मेरा बेटा था, सिस्टर का जो बेटा है, वो मेरे साथ निकलवा रहा था खाना। उसे पूजना था क्योंकि उसके पापा तो घेर में थे गाय के पास। अचानक से गाय का पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था और गाय हमारी प्रेग्नेंट थी। तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं भी जल्दी से घेर में ही चली गई थी और गाय घेर में जाकर देखा तो गाय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये भी व्लॉग मैंने जो है कल के में ही जोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप ली थी जो कि बस पूजने की, और ज़्यादा क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। यहाँ पर मैंने फटाफट से आके थोड़ी सी खीर बनाई, क्योंकि आज गाय ने दूध भी नहीं दिया था। तो शाम का दूध रखा था, मैंने उसी की खीर बना ली। और जल्दी से छोटी छोटी जो है रोटियाँ बनानी होती हैं हमारे यहाँ। और 8 रोटी सत्यों की पूजती है और 16 जो है 16 पत्तों पर निकलती है और 2 गाय की। और हमारे यहाँ जो ऐसे पूजता है सब कुछ। तो आपके यहाँ कैसा पूजता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने कर दी थी पूजन विधि शुरू और मैं भी इसके पास थी, क्योंकि मैं भी इसकी हेल्प कर रही थी। खाना मैंने छोड़ दिया था बीच में ही और अब जा रही हूँ मैं ऊपर, क्योंकि खाना जो है ऊपर छज्जे पे रख देते हैं, जैसे कि मुंडेर पे रख देते हैं। तो फिर जो पशु पक्षी होते हैं, कौवे वगैरह, चिड़िया वगैरह, तो वो आकर ना खा लेते हैं। और जो सत्यों का खाना होता है उसको हम गाय को दे देते हैं, या फिर हमारी शादीशुदा जो लड़कियाँ होती हैं वो खा लेती हैं। तो सामने बैठे हुए थे हमारे जो घर के सामने वाला ये खुला घेर है ना, यहाँ पर कुछ जेंट्स बैठे हुए थे तो मुझे पर्दा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैंने दे दिया था जल सूर्य देव को। और अब 1 लोटा और मैं पितृ के नाम का दे रही थी। और जो मैं खाना लेकर आई थी पूजा हुआ नीचे से, उसे मैं अब यहाँ मुंडेर पर रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पितृ पूजा होती है। पितृ अमावस्या की जो पूजा होती है वो इसी तरीके से होती है। आपके यहाँ कैसे होती है ज़रूर बताना। तो गाय की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी तो मैं बहुत परेशान थी उसकी वजह से भी, तो मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर भी मैंने ये छोटी सी क्लिप ले ली और अपने पिछले व्लॉग में ही मैंने जोड़ दी। मेरी खुद की तबीयत भी सही नहीं है,
कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान बहुत सारी परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में हमें जो है खड़ा रहना पड़ता है। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने काम जो है समय से कर रही थी। और कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं सो जाऊं, देर तक सोऊं। मैं बीमार हूं तो मेरा बिल्कुल मन जो है लेटने का नहीं रहता है। तो भाई आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने बातें बताई हैं ना, उन पे ज़रूर आप जो है थोड़ा सा ध्यान करना। यहाँ पर मेरी राधा रानी की रह रही थी अभी पूजा, और फटाफट से पूजा करके मैं लगा देती हूँ भगवान जी का भोग। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे और आपके काम आए तो ज़रूर बताना। अगर बुरी लगे तो माफ़ी सॉरी चाहूँगी। और राधे राधे सभी को। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। हैप्पी नवरात्र।